हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बेसिकली एक थ्योरम है। इस थ्योरम में कहा किया गया है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो इस थ्योरम में ये बोला गया है कि अगर कोई दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं तब प्रूफ हमें करना है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इसके साथ साथ हमको ये भी प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देखिए, अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल के बारे में बात किया गया। तो हम बना लेते हैं दो ट्रायंगल। तो ये एक ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल यहां हो। ठीक है, दो ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोग को। तो एक का नाम देते हैं ए बी और एक सी, और दूसरे का नाम देते हैं डी ई और एफ। देखिए, अब इसमें जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख देते हैं क्या गिवन है। तो गिवन क्या क्या है, तो बोला गया है कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम गिवन में क्या कर देंगे, दिखा देंगे, दे देंगे, लिख देंगे कि क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल देख रहे हैं ए, यानी ए का करस्पॉन्डिंग डी है, बी का करस्पॉन्डिंग ई है और सी का करस्पॉन्डिंग एफ है। तो ये हम पहले लिख देते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल ए का इक्वल क्या है, एंगल डी, एंगल बी का इक्वल क्या है, एंगल ई, और एंगल सी का इक्वल है एंगल ए। ये दिया हुआ है। उसके बाद टू प्रूफ में क्या करना है हमें, टू प्रूफ में हमें क्या करना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। या प्रोपोर्शनल होगा, दोनों एक ही चीज होता है। तो हम बोलते साइड का रेशियो मतलब ए बी बाई डी, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ। ये रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। यानी बोल सकते हैं ए बी बाई डी, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब हम चलेंगे कंस्ट्रक्शन। देखिए, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन करते समय यह भी ध्यान देना होता है कि कंस्ट्रक्शन हम कैसे करें कि हमें आंसर तक पहुंच जाए, मतलब कि ये हमें आंसर या जो प्रूव करना है वो हमें मिल जाए। तो हमें यहां से दिख रहा है कि इसमें हमको जितने भी वैल्यू दिया हुआ है वो रेशियो में दिया हुआ है। तो हमारा दिमाग में एक आइडिया जरूर आना चाहिए कि ज्यादातर जो रेशियो में जो वैल्यू आते हैं वो थेल्स थ्योरम से ही आते हैं। यानी थेल्स थ्योरम में अप्लाई करते हैं तो उसमें रेशियो में वैल्यू आते हैं। लेकिन उसमें हमको एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि उस ट्रायंगल के अंदर, यानी थेल्स थ्योरम जहां अप्लाई होता है, उस थेल्स थ्योरम किसी ट्रायंगल के अंदर जो होता है एक पैरेलल लाइन होता है किसी साइड्स का। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल में से किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी पैरेलल लाइन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर किसी न किसी तरह से पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करना होगा, या फिर हमें किसी न किसी तरह से इसके अंदर जो लाइन खींचा जाएगा वो पैरेलल प्रूफ करके हमें थेल्स थ्योरम को अप्लाई करना होगा। तो क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डी और डी एफ पे क्या करते हैं, दो पॉइंट ले लेते हैं। और वो दो पॉइंट को इस तरह से लेते हैं कि वो दोनों पॉइंट इस साइड्स के इक्वल होंगे। यानी कि अगर इस पे जो पॉइंट लेंगे तो ये वाला पॉइंट का लाइन मिलाने वाली लाइन इसके बराबर होगा, इस पे पॉइंट ले लेंगे तो ये वाला लाइन को मिलाने वाली लाइन इसके बराबर होगा। ठीक है, आगे देखिए कैसे पता चलेगा। हम पॉइंट ले लेते हैं पहले, तो आगे ज्यादा समझ में आएगा। तो हम पॉइंट ले लेते हैं, इस पे एक ले लेते हैं P और एक पॉइंट ले लेते हैं Q ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको ज्वाइंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो काम किए हैं वो चीज हमको लिखना पड़ेगा। P पॉइंट लिए हैं, यानी बोल सकते हैं P कट किया है किस, DE को कट किया है P पॉइंट पे, और DQ DF को कट किया है Q पॉइंट पे, और उसके बाद PQ को क्या कर दिए हैं, ज्वाइन कर दिए। तो वो चीज लिख देंगे। तो देखिए, यहाँ पे कट लिख देंगे। कट क्या किए हैं, P और Q को, और ऐसे कट किए हैं कि DP या PD दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, DP इक्वल टू AB के बराबर। यानी हमको काटते समय, यानी कंस्ट्रक्शन करते समय यही सोच लेना है कि हमको इतना लेंथ काटना है कि इसके बराबर हो जाए, और ये वाला लाइन जो है वो इसके बराबर हो जाए। इस तरह से कट करना है। तो DP इक्वल टू क्या हो गया, AB, और DQ जो कट किए हैं वो किस तरह से काटना है कि DQ जो है वो बराबर हो जाए किसके, AC के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये हम कट गया। और क्या किए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं PQ को, एंड बोल सकते हैं ज्वाइन PQ की क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है,
इस दो ट्रायंगल से हमको क्या करना है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, और सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। कॉन्ग्रुएंट मिलने से मतलब कॉन्ग्रुएंट होने से हमको पता है कि उसके साइड्स के रेशियो और उसके अंदर जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए जब ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाला ट्रायंगल के, और ये वाला ट्रायंगल का ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि ये एंगल जो है वो इसके साथ भी इक्वल है। तो इन दोनों के प्रॉपर्टी के माध्यम से ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो जैसा ही ये वाला दोनों एंगल इक्वल होगा तो हम बोल देंगे कि ये ट्रायंगल क्या, मतलब जैसा ही ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो हम बोल देंगे कि ये वाला PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसका, EF का करस्पॉन्डिंग साइड से। वो देखिए आगे समझ में आएगा। देखिए तो हम चलते हैं अब किसके, ट्रायंगल ABC और DPQ। इसको हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आगे हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो नाउ या बोल सकते हैं इन ट्रायंगल, अच्छा यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं, प्रूफ नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूफ में ही हम चल रहे हैं। तो प्रूफ में हम क्या ले लिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमको क्या क्या दिख रहा है, तो एंगल D जो है वो एंगल A के बराबर है, ये पहले ही दिखा हुआ है, D है जो A के बराबर है। और ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल A पहले लिख देते हैं और एंगल D ये क्या है, इक्वल। कैसे है, तो ये गिवन है, दिया हुआ। उसके बाद देखिए ये वाला साइड जो है और ये वाला साइड दोनों बराबर हम दिए हैं। कैसे लिए, तो कंस्ट्रक्शन से DP इक्वल टू AB, तो इसको भी लिख देंगे DP इक्वल टू AB। कैसे, तो बाई कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ये भी लाइन DQ जो है वो किसके बराबर है, AC का, यानी बोल सकते हैं DQ इक्वल टू AC। ये भी कैसे है, तो बाई कंस्ट्रक्शन, DQ इक्वल टू AC, तो बाई शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। तो ये तीनों हो गया इक्वल, यानी हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है दोनों का, और ये साइड जो है ये साइड का और ये वाला साइड जो है ये वाला साइड, यानी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया। तो हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो ऊपर हम क्या देते हैं, देखिए ऊपर हम मिटा दिए, तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे। नाउ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है DPQ का, ट्रायंगल DPQ का। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बोल सकते हैं एंगल भी क्या होगा, इक्वल, B हो जाएगा वो P के बराबर होगा, यानी एंगल B जो है वो एंगल P के बराबर हो जाएगा। और ये एंगल B जो है P के कैसे हुआ, CPC से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसके बाद देखिए E जो है वो B के भी बराबर होगा, या बोल सकते हैं B जो है वो E के भी बराबर होगा। ये दिया हुआ ही था पहले से ही क्या था कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल था ट्रायंगल का, तो ये दिया है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा, तो गिवन लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो इक्वल हो गया B के, तो हम बोल सकते हैं P जो है वो E के भी बराबर होगा, P जो है वो किसके बराबर होगा, E के होगा। तो बोल सकते हैं देन एंगल P भी किसके बराबर होगा, एंगल E के बराबर होगा, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो P जो है वो E के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे P जो है वो E के बराबर है और B जो है वो किसके बराबर है, E के भी बराबर है, ठीक है। अच्छा उससे मतलब नहीं है, ये हाथ इसी से मतलब है। देखिए P जो है वो E से बराबर है और ये दोनों दिख रहा है कैसा एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये वाला साइड जो है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ये P इक्वल टू E, यहाँ पे क्या है, करस्पॉन्डिंग, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम बोल सकते हैं PQ पैरेलल हो जाएगा किसका, EF का, ठीक है, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अच्छा ये CA लिखे हैं, समझ जाएगा ना, समझ में आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ऊपर में करस्पॉन्डिंग एंगल था तो इसको सेम लिख दिया। अब देखिए अब इसमें हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल में PQ जो है वो पैरेलल हो गया EF का, तो अब हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी पैरेलल होता है तो हम लिख सकते हैं DP बाई D। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो DP बाई D लिख रहे हैं, ठीक है। तो DP बाई D लिखने में किसी को प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए,
क्योंकि हम लोग को क्या है, देखिए इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप ध्यान में रखिए। अभी या हमारा जो पिछला जो लेक्चर है उसमें आप देख लीजिए, थ्योरम प्रूव करते समय इसका स्पेशल केस, यानी उसमें +1 करके ऐड करके हम क्या किए थे, डायरेक्ट इसका डीपी बाई डी भी लिख सकते हैं, या फिर डीपी बाई पी भी लिख सकते हैं, या फिर पी बाई ईपी भी लिख सकते हैं। ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं दोनों से, यानी बोल सकते हैं डीपी बाई पी इक्वल टू डी क्यू बाई डीएफ लिख सकते हैं, या डी क्यू बाई क्यू एफ इक्वल टू डीपी बाई पी लिख सकते हैं, या पी बाई पी डी इक्वल टू एफ क्यू बाई क्यू डी। इस तरह से हम किसी तरह से इसको चेंज करके लिख सकते हैं, वो हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं, ये हम अपने जरूरत के अनुसार लिख रहे हैं कि डीपी बाई क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो यहां पर से क्या लिख देंगे, पैरेलल है, तो हम डीपी बाई डी ई इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ। और कैसे लिखें, तो डी पी टी, यहाँ पर बाई लिख देते हैं, बाई डी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से लिखेंगे। अब इसको हम बोल देते हैं, अच्छा डीपी जो है वो डीपी को हम लोग कंस्ट्रक्शन करते समय क्या लिखे थे, ए बी के बराबर है, और डी क्यू का कंस्ट्रक्शन लिखते समय क्या लिखे थे, ए सी के बराबर है, यानी दोनों को बराबर लिखते थे, उसके जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो डीपी के जगह पर क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डीपी के जगह पर क्या लिख देंगे, ए बी, और नीचे तो डी रहेगा ही। अब उसके बाद इस डी क्यू की जगह पर क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे, ए सी बाई डी एफ, ठीक है। और ये क्या था, बाई भी लिख सकते हैं, नहीं तो साइड में लिख सकते हैं यहाँ पे कि डीपी बराबर था ए बी और डी क्यू बराबर था ए सी, ये साइड में भी लिख सकते हैं। और इसको हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसी के बाद आप लोग प्रूफ, हालांकि ये प्रूफ हो चुका, आप इसके बाद लिख सकते हैं सिमिलर करके ये वाला साइड्स और ये वाला साइड्स का रेशियो भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलर करके लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसके साइड्स का रेशियो एफ ई बाई बी सी और एफ डी बाई ए सी लिख सकते हैं। और सीधे फिर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दीजिएगा दोनों को ऐड करके कि ए बी बाई बी सी, ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, यानी डायरेक्ट हम लोग प्रूफ हो गया। लेकिन हम आपको क्या करते हैं, एक और स्टेप में, यानी कि फिर से हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। यानी इस बार क्या करें, इस वाला दोनों के साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके मतलब कंस्ट्रक्शन किया है इस तरह से, यानी पॉइंट पी और क्यू जो है वो इस लाइन पे और इस लाइन पे लेकर कंस्ट्रक्शन किए। अब हम चाहते हैं कि अब इस वाला लाइन और इस वाला लाइन के पे कोई दो पॉइंट लेंगे और फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे। और जैसे ये वाला थ्योरम किए हैं, मतलब जिस तरह से इसको प्रूव करके ये रेशियो है, उसी तरह से यहाँ पे यानी डी और ये पॉइंट पे रखकर कोई दो पॉइंट को फिर तरह से इसी तरह से रेशियो लाएंगे, ठीक है। और हम करना ऐसा ही है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये वाला जो है पहला इक्वेशन याद करके रखें ताकि हमको आगे काम हो। देखिए फिर से वही लिखेंगे, बस यहाँ पर फिर से क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन करते समय आपकी इसको हटा देना है। पी पॉइंट, पी और क्यू तो ले लिया, आपकी इस वाला पॉइंट और इस वाला पॉइंट पे हम पॉइंट ले लेते हैं। तो एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ, और इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसका नाम दे देते हैं एम और इसका नाम दे देते हैं एन देते हैं। तो इसमें क्या किए, दो पॉइंट लिए हैं, ई एफ पे एन पॉइंट और डी एफ पे एन पॉइंट, और उसके बाद क्या किया है, मिला दिया। तो ये चीज कंस्ट्रक्शन किया है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे इसको, ठीक है। और ये वाला वैल्यू याद रखिएगा, हम यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला फर्स्ट इक्वेशन ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये वाला जो था वो हम यहाँ पे लिख दे रहे थे इसको फर्स्ट इक्वेशन, ये ताकि हमको मिटा दे रहे हैं हम ये वाला। अब देखिए अगेन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर रेड पेन से लिख दे रहे हैं अगेन कंस्ट्रक्शन। अगेन कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए हैं, फिर से वही चीज किए हैं, यानी बोल सकते हैं इस तरह से कंस्ट्रक्शन किए हैं कि ई एम जो है वो बराबर किसका है, बी सी का, और ई एम जो है यहाँ पर बढ़िया से लिख देते हैं, ई एम जो है वो बराबर है किसका, तो बी ए या ए बी बोल सकते हैं, तो ए बी हम बोल देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से फिर क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब इसको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल एन ई एम एंड ट्रायंगल सी बी ए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब हमको पता है कि ये वाला एंगल जो है
ये वाला एंगल का इक्वल हुआ, ये गिवन है, पहले ही शुरू में दिया हुआ था। और ये वाला साइड जो है, और ये वाला जो साइड है, ये साइड इसका और ये साइड इसका इक्वल है। तो हम यहाँ पे अभी साइड क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। यहाँ पे ट्रायंगल बना देते हैं, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है। और ये क्या है, तो गिवन है, तो गिवन लिख दिए। अब उसके बाद साइड ई एन जो है वो बीसी के बराबर है, यहाँ लिख दिए ई एन जो है वो बीसी के बराबर है। और ये हम क्या किए, कंस्ट्रक्शन किए हैं, यानी ई एन इक्वल टू बीसी। और कैसे, तो बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद एम ई जो है वो बराबर होगा ए बी का, यानी एम ई जो है वो बराबर क्या होगा, ए बी का। ये भी क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन से, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब तीनों देखिए, साइड एंगल साइड, ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड से बोल सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्करेंट हो गया। साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ट्रायंगल एन ई एम, एन ई एम कॉन्करेंट है सी बी ए, सी ट्रायंगल सी बी ए, यानी सी बी ए क्या हो गया, कॉन्करेंट हो गया, ठीक है। और अगर कॉन्करेंट होते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो ये वाला जो एंगल है वो इस वाला एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हालांकि हमको जरूरत वही है, क्योंकि हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल बता देंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से ये वाला दोनों साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। इसीलिए हम इसी एंगल को इस एंगल को पैरेलल कर रहे हैं, ताकि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल पहले से दिया हुआ एफ के बराबर है, ठीक है। तो आपस में ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल कैसे होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये साइड क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे, ये लाइन दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं एंगल एन इक्वल टू एंगल सी। बट ये भी तो पता है कि सी जो है वो एफ के भी बराबर है, यानी कि एंगल एफ जो है वो किसके बराबर है, एंगल सी का। तो लेफ्ट राइट बराबर था, लेफ्ट राइट भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये क्या था, गिवन था, और ये तो आया किससे, सीपी सीटी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, एन एम पैरेलल हो जाएगा किसके, एन एम पैरेलल टू एफ डी। कैसे होगा, तो ये बोल सकते करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो इतना हो गया, तो हम अब इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये इक्वल हो गया। अब तो हम इन ट्रायंगल चलेंगे किसमें, इस ट्रायंगल एफ ई डी में चलेंगे और थेरेस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि एन एम पैरेलल है एफ डी का। एन एम अगर पैरेलल है डी एफ का, और किसी ट्रायंगल में अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसको थेरेस थ्योरम उस ट्रायंगल के अंदर लगा सकते हैं। तो बोलेंगे नाउ इन ट्रायंगल किसमें, एफ ई डी, इन ट्रायंगल एफ ई डी में क्या दिखा है, तो एन एम पैरेलल है एफ डी का, इसलिए ई एन बाई ई एफ इक्वल टू ई एम बाई ई डी, ठीक है। और कैसे हुआ ये, तो बोल सकते हैं डी बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल, यहाँ पे लिख दीजिए बाई बेसिक प्रोपोर्शनल। अब जब ये चीज हो गया तो हम बोल सकते, अब यहाँ पे देखिए आप कि ई एन जो है वो हम बराबर किए थे किसके, बीसी का, और ई एम जो बराबर किए थे ए बी का। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, प्लस ई एन को बराबर कर देंगे किसके, ई एन को बराबर कर देंगे बीसी का, और ई एफ को बराबर कर देंगे कि ई एफ तो रहेगा ही इक्वल टू ई एम को बराबर कर देंगे किसके, ए बी का, ये क्योंकि हम ये कंस्ट्रक्शन में कर चुके थे। बराबर क्या हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। तो ये आपका इक्वल हो गया, यानी हम बोल सकते हैं इसको सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन। अब इस दोनों में देखिए आप कॉमन क्या दिख रहा है कि यहाँ भी क्या है, ए बी बाई ई डी, और यहाँ भी क्या है, ए बी बाई डी या ए डी ई डी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो ए बी बाई डी, यानी ये वाला लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट भी क्या होगा इक्वल है, यानी इन दोनों को मिलाकर हम डायरेक्ट अब बोल सकते हैं कि इसके साइड्स के सारे रेशियो क्या होंगे इक्वल होंगे। तो नाउ लिखेंगे नाउ बाई या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट, लिख देंगे क्या ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी ई। यही क्या करना था, प्रूव करना था। इसको मिटा देते हैं, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। अब इसके साथ साथ हमको ये भी बताना था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहीं पे हम लिख देंगे आल्सो, यहीं पे क्या लिख देंगे, ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, ये तो प्रूफ हो ही गया, ये वाला जो हमको प्रूव करना था। अब उसके साथ साथ क्या लिख देंगे, यहाँ पे आल्सो करके लिख देते हैं। यहाँ आल्सो ट्रायंगल जो है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे, यानी दोनों बताना था। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और आगे भी इस तरह से वीडियो आते रहेगा। जितने भी थ्योरी है, थ्योरम है, वो हम सारे प्रूव करवाएंगे। इसमें जितने बोर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो तो प्रूव करेंगे, उसके साथ साथ जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन है वो भी हम एक्सरसाइज में करवाएंगे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।